तो बहुत जल्द एक और सरप्राइज भी मिलने वाला है। छोड़ने अब आपको यूट्यूबर जो आपकी फैमिली है ना वो आपको गायब नहीं देगी। और जैसे कि रियाद का मौसम है, ड्राइनेस ही रहती है फेस पे। अच्छा जी, मैंने अलसी के बीज को पानी में पकाया है। पकाने के बाद जो इसका एंड बचा है, यानी बिल्कुल पानी जो पतला था वो मैंने निकाल लिया है। पतली जो जेल थी इसकी वो मैंने निकाल के बालों में लगाई है। वो भी अभी मैं शो कराती हूँ आप सबको। और अभी जो है ना मैं निकाल रही हूँ, अभी मैं इसकी गाढ़ी, बिल्कुल गाढ़ी जेल निकाल रही हूँ इस तरह छन्नी से करके, फेस के लिए, फेस पे लगाने के लिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, सिर्फ मैंने अलसी का बीज डाला है पतीली में और उसमें न जो है ना पानी डाल दिया थोड़ा सा और उसको पकाया है। जब ये पतली जेल जो थी वो थोड़ी सी मैंने निकाल ली बालों के लिए, डाल रही हूँ ये फेस के लिए जेल। ये वाली फेस से मसाज करूँगी, थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करूँगी फ्रेश वाला, फिर मैं इसकी फेस की मसाज करूँगी। और ये जो कैमरा है, कैमरा मैन जो है ना ज़ैनब पकड़ के खड़ी है कैमरे को, मोबाइल को, और जो है ना वीडियो जैसी भी बन रही है आप लोग देख लीजिएगा। और अच्छी खासी जेल मेरे फेस के लिए जमा हो गई है। ज़ैनब बिल्कुल आराम से पकड़ो कैमरा। व्यूवर्स बोलेंगे ज़ैनब ने सही पकड़ा ही नहीं, हमें दिखा ही नहीं सही, फिर क्या होगा। ठीक है जी, अब इसकी हम करेंगे फेस की मसाज। ये देखिए जी, ये अच्छी खासी जेल है, काफ़ी है इतनी। ये आए बैठे हैं दराज को जो है ना खोलने के लिए, दराज में से सामान निकालने के लिए। ये मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, फ्रेश वाला। आपके पास कोई भी है मिल्क रखा हुआ आप उसमें ऐड कर सकते हैं, पाउडर के अलावा लिक्विड मिल्क जो भी है। दोनों मिलके यहाँ खेल रहे हैं दोनों भाई। ये देखिए जी, आपस में बैठे खेल रहे हैं। ये जो जेल निकाली है ये भी अलसी के बीज की है, यानी ये मैंने थोड़ी देर पकाया तो फ़ौरन ही मैंने जब ऐसे स्पून से देखा तो इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी जेल बन रही थी, तो मैंने फ़ौरन ही निकाल ली। ये सर में लगाई है मैंने, बालों में। ये देखिए मैंने अभी अच्छे से मसाज की है अपने फेस की। वालेकुम, मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। जब मैंने डीप क्लींजिंग और जैसे कि व्लॉग शुरू ही अच्छी उससे हुआ है, शुरुआत से हुआ है सेल्फ केयर से, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि क्लींजिंग की, बालों की केयर की, उसके बाद नहा धो के मैं फ्रेश होके आप सबके सामने आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा और हल्का फील हो रहा है। बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, बहुत अच्छी रूटीन गुजरेगी। वो इसलिए कि उठते साथ ही जब आप अपने आप को ख़ुद को जो है ना पैम्पर करते हैं, ख़ुद को रेडी करते हैं पूरे दिन के लिए, पूरी रूटीन के लिए, जब आपकी रूह खुश होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो बस यही मेरे साथ सीन हुआ है। जैसे कि रियाद का मौसम है, ड्राइनेस ही रहती है फेस पे, और नहाने के बाद तो फेस ऐसे खिंचने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है। मैं मॉइस्चराइज़र करने के लिए फेस को तो मैं लगाती हूँ कोलेजन की क्रीम, वो काफ़ी देर तक मेरे फेस को मॉइस्चराइज़र रखती है, तो काफ़ी अच्छी क्रीम है वो रियाद के मौसम के लिए। लेकिन वो आज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने के। माशाल्लाह मैं नहा कर आई हूँ तो मेरा फेस वैसे ही सॉफ्ट बेबी स्किन और ग्लोइंग कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा है ग्लो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फेस को कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह तब तक क्लींजिंग की है जब तक मेरा फेस जो है ना पिंक नहीं हो गया। जब पिंक हुआ, गाल मेरे पिंक हुए, तभी मैंने जो है ना फेस को छोड़ा, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थोड़ी देर रख के मास्क। जब वो ड्राई हो गई जेल, बच्चे फिर भूखे बैठते क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था मुझे, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्लींजिंग भी करनी है, नहाना भी है। तो इनको नाश्ता करा दिया है। तो देखते हैं आज की रूटीन में बाकी और क्या है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
आप कैसी हो? चोना बेटा कैसा है? खा दिए ये चोना बेटा है ना। अस्सलाम वालेकुम। आयशा साहिबा का वो फेवरेट कंबल जो हर वक्त लपेट के रखती हैं। वालेकुम सलाम। नाश्ता वाश्ता हो गया? आज तो जाना है ट्यूशन। ट्यूशन का है पहला दिन। यस। और समर वेकेशन का काम सारा रेडी हो चुका है। और पापा ने कल इनको प्रिंट करके दे दिया था सारा काम। तो अभी जो है ना इन्होंने वही लेके जाना है, उसी की तैयारी करनी है आप सब ने। ठीक है। और ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? ये कल सामान आया था, ये हॉर्स आ चुका है घर में हैं। अब इसमें इसके ऊपर बैठ के उर्दू गुल कौन बनेगा? अहमद या मोहम्मद? मैं बेडशीट चेंज। ये आयशा यहाँ से कपड़े निकाल रही है और दोनों बहनें जाके बाहर फैलाएंगी। ये मुझे बहुत सुकून मिल गया है कि कपड़े निकाल भी लेती हैं मशीन से और जाके बाहर फैला के भी आ जाती हैं, और जो वहाँ फैले हुए होते हैं वो निकाल के भी आती हैं। जाओ शाबाश। और ये सारा कपड़ा धोने वाला है, ये मशीन में डालूँगी। गर्मी है, उतार के ले आए हो कपड़े सारे। इधर रखो, मम्मा तय लगाएंगी। ये मोहम्मद और अहमद की है ताकि ठंडी हो सके। ये लो ज़ैनब, ये लो। दोनों को मैं खिलाऊंगी। चलो। यहाँ बना रही हूँ मटन की निहारी, और यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं, और अभी यहाँ पे जो है ना लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है ना गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। यहाँ मैं भूनने के साथ साथ सौंफ भी डाल दूँगी, एक मैगी की टिक्कियाँ भी डाल दूँगी। यहाँ मैं निहारी के लिए थोड़ा सा आटा भून रही हूँ। चम्मच गरम मसाला जो मैंने घर में पीस के रखा हुआ है, ये मैंने शान का निहारी मसाला इसमें भरा हुआ है, ये मैंने 3 चम्मच भर के डाल दिए। मैं निहारी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। इसमें थोड़े से प्याज मैंने पीस लिए हैं दही में, 3-4 चम्मच मैंने दही निकाली है, और उसमें थोड़े से ये वाले फ्राई वाले प्याज डाल के मैंने ग्राइंड कर दिए, जिस तरह से कौरमा स्टाइल में डालते हैं। मेरी थोड़ी डिफरेंट तरीके की बनी होती है। मैंने इसमें मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। दही मैंने इसमें डाल दी है। अब थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, फिर उसके बाद पानी ऐड करके थोड़ा प्रेशर कुकर लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अभी प्रेशर कुकर लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए निहारी हमारी रेडी हो चुकी है और दस्तरखान पर भी आ चुकी है। और ये कल जो बिरयानी बनाई थी, और ये निहारी की सारा सामान, और ये प्याज। तो बस आदिल साहब को भूख लगी। आदिल साहब जैसे आए हैं तो उन्होंने कहा सुफरा लगा दो बस। तो अभी गरम गरम हमें रोटी भी मिल चुकी है हमारे साथ वाली ही मार्केट में जो बनती है, बिल्कुल फ्रेश शामी रोटी गरम गरम। तो बस अभी निहारी के साथ ये हम इंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि आज बनी निहारी, और जो कि मैं 1 महीने के बाद खा रहा हूँ। 1 महीने बाद निहारी और सालन वगैरह। इस खाने के लिए मैं तरस गया हूँ। जाहिर सी बात, खाना घर का खाना होता है, आप कुछ भी कर लें। और नाज़ी दोबारा अगर मैं 1 महीने के लिए गायब हो गई तो अब दोबारा इनको मैं गायब होने दूंगा, क्योंकि मैं तो छोड़ दें। अब आपको यूट्यूबर जो की फैमिली है ना, वो आपको गायब नहीं देगी। क्योंकि उन्होंने इतने मैसेज किए कि नाज़ी कहाँ है, नाज़ी कहाँ है। आपने हस्बैंड को तो उदास रखा 1 महीने, आपने फैमिली को भी उदास रखा, यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी। बच्चों ने आप जवाब दें, आप उनको जवाब दें। आप बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले ही दिल के आने से पहले बिरयानी खा ली थी, तो बच्चों को भूख नहीं है। बच्चे कह रहे हैं मम्मा हम नहीं खाएंगे, आप लोग खा लें। तो हम जो है ना नोश फरमा रहे हैं खाना खा के फ्री हुए हैं। तो आदिल साहब बनाने लगे हैं चाय यानी कहवा, जो हम खाने के बाद इंजॉय करते हैं। ये थोड़ा सा पुदीना है, ये अजवाइन है, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हैं, सौंफ है, और ज़ीरा भी होता है कि ज़ीरा भी ख़त्म हुआ है साबित ज़ीरा। तो आदिल साहब को मैंने कहा ये पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा ज़ीरे का।
तो बस ये पानी मैंने रख दिया है। आदिल साहब अपनी चाय की पत्ती लेने गए हैं, अबू कास वाली, उसी से ही उनको मज़ा आता है, तो इसमें थोड़ी सी वो भी ऐड करेंगे पत्ती। तो बस ये हम बना के अभी इंजॉय करेंगे। कहते हैं कि अगर बीवी को चाय पिलाएं तो खुशनसीबी होती है। हाय हाय, मैं सोच रही हूँ मैं ये 1 महीना बहुत पहले चली जाती छोड़ के, तो क्या होता? तो इतनी जो इज्जत और इतना जो प्यार मिल रहा है ना, सर्दी लग रही है। तो बहुत जल्द एक और सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। दिसंबर तक आप लोगों को मिलने वाला है सरप्राइज़। तो तब तक जितने भी लोग 15 जनवरी 2024 और जितने भी लोग आएंगे ना, आप सब ने जो है ना वो स्किप नहीं करने, मिस नहीं करने, क्योंकि कभी भी सरप्राइज वाला जो है ना व्लॉग आने वाला है। आप सब नहीं, क्या डेट बताइए? 15 जनवरी 2024 तक हो सकता है सरप्राइज आ जाए। बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा, बहुत कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा। जो कावा बनाया है, ये कावा मैंने सारा दिखा दिया था आप सबको। जीरा डाला है इसमें आपने? थोड़ा सा जो था सब डाल दिया, जो था सब डाल दिया। जीरा प्लेट पे जो था, मैंने कहा जीरा जो पिसा हुआ है वो पाउडर डाल दीजिएगा। साबित जीरा खत्म हुआ हुआ है। नहीं, प्लेट के अलावा जो जीरा डब्बे वाला था वो नहीं डाला, क्योंकि जीरा ख़त्म हो गया है। तो चले कोई बात नहीं, जीरा होता है तो और वेट थोड़ा लूज़ होता है। बहुत ही मज़े लिए जा रहे हैं। ये इनके ऑफिस का कप है। घर पे क्या कर रहा है ये? क्योंकि वो वाले ऑफिस में कप नहीं था, ये वाले ऑफिस में कप है। वो बुला रहे हैं, जाना नहीं है आपको? चलो चले। मोहम्मद को साथ लेके जा रहे हो और जैनब को? जाओ जाओ, मैं इसको सुलाती हूँ। ये कहते हैं कि पापा मेरे साथ सोते रहें या पापा मेरे साथ बैठे रहें, बस। ठीक है, चलो शाबाश। इसको ना बताओ ना, आप ऐसे चोरी जाओ ना। बस आदि, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रो रहा है वो बेचारा। अच्छा बस नहीं जा रहा मैं, बस। सुला के उसको जाओ। उसको सुलाओ पहले, फिर जाओ। काम धंधा सब छोड़ दो आदि। मैं 1 महीना दूर क्या गई। दुनिया उल्टी हो गई है, बच्चों के दिमाग उल्टे हो गए। अब सो रहा है, अब सो रहा बेटा। सो गया? आगे बढ़ो, जाओ आराम से निकलना, चुपके से निकलो आराम से। उठ गया है। ऑफिस में चली जाती है, आप बच्चे पालो। ये सोच रहा हूँ मैं। सो गया सो गया। सो गया। भी हो गई। आओ आयशा आपकी करूं, तो आयशा को ऑयल लगेगा। चाहते हैं बजा। अहमद नहीं करते। अहमद साहब ने कर दी है पोटी। मोहम्मद लेकर आया है पैम्पर, वाइप्स और शॉपर लेके खड़ा हुआ है कि पैम्पर मम्मा डालेंगी और मैं फेंक कर आऊँगा, है ना? हैं? कैसे बंद करोगे? ऐसे बंद करोगे, बंद करके कच्चे में डाल के आओगे। वेरी गुड। अभी मम्मा पैम्पर देती हैं आपको, जाओ कच्चे में डाल के आओ। ऐसे ये अपना ही व्लॉग देख रहे हैं और ये खुशियाँ अपना व्लॉग देखकर कितनी खुशियाँ हो रही हैं। ऐची अहमद नहीं निकलेगा अभी। ये देखिए जी, अपना व्लॉग टीवी पे जैसे ही आया इनकी क्लैपिंग शुरू हो गई।
अम्मा क्या है अम्मा? आप ही अहमद। हाँ आपको जाना है? हाँ जाना है आपको। इनको है कि मैं जाऊं टब में फिर से नहाऊं। आप ही को देख के बड़े खुश हो रहे हैं हैं? क्लैप करो, क्लैप करो। आप ही ये अपना ही व्लॉग देखे कैसे देख रहे हैं, ये अपने आप को आपियों को। कल से बैग पूरे लेके आने। और आशा कहाँ है? वॉशरूम में है। आशा के हो रहा है पेट में दर्द, कल इनाया ज़ैनब के हो रहा था रात में, और अब जो है ना आशा के हो रहा है। अहमद ये आप ही को ढूंढता हुआ अंदर आया। आप ही रोटी खानी है? हैं दूँ सालन? रोटी सालन क्या हुआ? पेट सही हुआ? दर्द हो रहा है बहुत? तो फिर वो निहारी मत खाओ, दही दूँ? दही खा लो, खाली दही के साथ रोटी खा लो। हैं दही के साथ खानी है? वो आबो हवा चेंज हुई है ना आप लोगों की, जो है ना। सुबह इसने बहुत बड़ी पानी वाली उल्टी की है, इसको पेट में दर्द था तो दवा पिला दी थी अदील ने आती। इसका तो अब सही हो गया है। दवा पीनी है पहले या कुछ खाना है? दही के साथ मैं दे देती हूँ, दही के साथ खा लो। हो सकता है सालन नहीं सूट कर रहा तुम लोगों को। आपने खा लिया? आपने तो हमारे साथ भी बैठ के खाया है थोड़ा सा। ऐसे थोड़ी इतना बड़ा कौन खाता है मुझे बताओ? दांत तो टूट जाएगा बेटा अगर इतना बड़ा खाओगे तो। छोटा छोटा बाइट लेते हैं, छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। अब इतना बड़ा नहीं खाना है एप्पल, ओके? थोड़ा थोड़ा आराम से बैठ के खाओ। हाँ आप ही के पेट में दर्द है बेटा, वो आप ही को बुलाए जा रहे हैं। वो सीधा चला गया था कमरे में। और जो पापा दवा लेकर आए, मोशन तो नहीं लगे हैं? अभी ये डर जाएगा। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ जूस, फ्रेश जूस निकालने लगी हूँ कैरेट, ऑरेंज एंड एप्पल का। अहमद के टाइम मैंने ये बहुत पिया है जूस, गाजर का, ऑरेंज का। गाजर का जूस आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ देखा, हम सही नहीं है शोर के। मैं सोच रही हूँ कि बर्फ़ डालूँ कि ना डालूँ। ऐसे ही गाजरें ठंडी थी, एप्पल भी, गाजर भी ठंडी थी, एप्पल भी, ऑरेंज भी फ्रिज में ही रखे थे, ठंडे थे। अहमद तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। चले जी, इसी के साथ ही व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।